हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का 10 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर किया गया है। ठीक है, तो हम उसी पे मतलब वीडियो बनाने वाले हैं और वो सभी क्वेश्चन आपको लाए हैं जो आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कौन उसका आंसर है वो सभी मैं आपको एनालिसिस करवाएंगे। ठीक है, तो आप मिला लीजिए कैसे आपका कितना सही हो रहा है और कितना कट ऑफ जाएगा, ये भी मैं इस मतलब वीडियो में बता दूँगा। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो एग्ज़ाम दिए हैं वो ज़रूर मिला लीजिएगा आपका कितना सही हो रहा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पहला खंड का में सामान्य अध्ययन मतलब कि जनरल स्टडीज पूछा गया है, तो उसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष स्थायी संबंधों की आधारशिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति और मैत्री संधि, 1950 में हुआ था। ठीक है, शांति और मैत्री संधि जो 1950 की भारत नेपाल शांति के मैत्री संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। यह दोनों देशों के नागरिक एवं दूसरे के यहाँ रहने, काम करने और संपत्ति खरीदने की अनुमति देती है, जो एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है। और सुगौलों की संधि 1816 ने भारत सीमा का निर्धारण किया था, लेकिन आधुनिक संबंधों की नींव 1950 की संधि से ली गई थी, 1950 की संधि में हुई थी। ठीक है, 1950 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति और मैत्री संधि। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाले प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी। तो ये सब जानते थे, हरिसेन ने। ठीक है, हरिसेन ने। महापद्मानंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये हो जाएगा, उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा कितना सही हो रहा है, फिर आपको लास्ट में कटअप बता देंगे कितना कटअप जाने वाला है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में एक क्या था। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ। देखिए, 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी पहली बार बिहार में की गई। वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए। तो ये पटना में, राजगीर में, गया में, भागलपुर में और बेगूसराय में किया गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या बताएं आपको, यहाँ बता ही दिए, पटना, राजगीर तथा भागलपुर और बेगूसराय। ठीक है, बाकी ये सब पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाएगा, तो टेलीग्राम में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए किस मंत्रालय, देखिए सॉरी, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू किया और किस देश से शुरू की गई थी। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम जल्दी करवाते हैं क्योंकि बहुत क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो करवाने में थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो आप लोग धैर्य बना के रखिए। बिहार की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो हिंदी और उर्दू है। ठीक है, आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कराएंगे। 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। तो ये योजना आयोग ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, दिसंबर 2024 में कौन से खिलाड़ी सबसे कम उम्र की विश्व शतरंज चैंपियन बन गया। ये गुकेश डी थे, गुकेश डी। ठीक है, अब देखिए, 2025 दिलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था। तो ये ईशान किशन है। ठीक है, देखिए, अब देखिए, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथी संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने अपनी बार संयुक्त रूप में भाग लिया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, चलिए, 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रीय व्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देखिए, श्रीलंका की विधायकी प्रशासनिक राजधानी ये श्री जयवर्धने कोटे। कॉलम 2000 G20 देश कॉलम ए और उनकी मुद्राएं कॉलम बी का मिलान कीजिए। तो मिलान करने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, ए का हो जाएगा 3। ठीक है, ए का हो जाएगा 3, यहाँ पे ए का 3 रुपया, इंडोनेशिया का रुपया है, चीन का युआन है और दक्षिण अफ्रीका का रेड है और मैक्सिको का पेसो है। ये हम क्लास करवाए हुए हैं। देखिए, मतलब कि ये क्लास हम बोले थे कि आएगा आपको, ये क्लास हम करवाए हुए हैं, तो आप लोग इसीलिए चैनल से जुड़ के रहिए। सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बहुत अधिकतर क्वेश्चन है जो हम मेरे क्लास से मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए, देखिए, यहाँ पे किस देश के 3 अलग अलग राजधानियों जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानियाँ हैं यहाँ पे, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लोमफेंटोन। ठीक है, ये कार्यकारी है, प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है और विधायी राजधानी केप टाउन है और न्यायिक ब्लोमफोंटेन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, पूछा क्वेश्चन कि इसरो द्वारा विकसित महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है, जिस 2024 में गगनयान मानयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान भेजा गया था। तो ये व्योमित्र नाम है। ठीक है, व्योमित्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा 1/3 सदस्य पर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम करवाए हैं क्लास में, तो आप लोग क्लास मेरा किए होंगे तो आप लोग को जरूर मिला होगा। ठीक है, लोकपाल एवं नियुक्ति अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के चयन समिति का भाग नहीं है? तो ये भारत और राष्ट्रपति हो जाएंगे, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा लोकपाल के चयन के समिति का भाग नहीं है? तो ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, लोकपाल के चयन की समिति प्रधानमंत्री हो जाते हैं, वो अध्यक्ष हो जाते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का विपक्ष। तो ये जल्दी करवाते हैं क्वेश्चन, ये सब करवाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी करवा देते हैं। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियाँ क्रमशः राज्य और संपत्ति विधायी शक्ति को परिभाषित करती है? तो ये हो जाएगा आंसर में सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सूची 1 और सूची 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 7वीं अनुसूची में शक्तियों की विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और केंद्र और राज्य दोनों के साझा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस राज्य का अभियान प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए? ये बिहार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? तो ये 26 नवंबर 1949 को। ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है मेरा। पीएम कुसुम घटक के अंतर्गत यदि एकल कृषि पंप के बैंक के वित्त लाभ का उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ कितना हिस्सा स्वयं का अंशदान देना होगा? तो ये लागत का 10%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? तो ये आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिक परिवारों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1951 में। ठीक है, आफ्टर ट्रेवी ईयर्स लेखक कौन है? तो ये ओ हेनरी है, ओ हेनरी। आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाएगा, आप लोग का कितना सही हो रहा है वो सब देखते जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी? इसे किस शामिल में किया गया? तो ये सिंधी 1967 को जोड़ी गई थी। सिंधी 1967 में जोड़ी गई थी, ये 14वीं भाषा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट में आपको कट भी बताएंगे। भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है, इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है? तो ये भोजपुरी अभी नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप मान लेंगे। प्लाज्मा अनुसंधान के भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा आदित्य। देखिए, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है? तो अनुच्छेद 48 के 1 है। ठीक है, अभियान कथन या कथन आर का वाला प्रश्न है 30 का था, तो इसका आंसर हो जाएगा कथन ए सही है, परंतु कथन आर गलत है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखिए, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी किया जाती है तब कोई व्यक्ति बिना कानून के अधिकार के सार्वजनिक पद धारणा करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में से कौन सा सही हो जाएगा? तो ये 1 और 2 हो जाएंगे। इसका 1 और 2 में क्या है वो भी हम पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे सही है कि यह देवनागरी आर और रोमन आर का मिश्रण है, मतलब र और आर का मिश्रण है। देखिए, गलत है, इसका चयन खुली सार्वजनिक प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था, तो 1 और 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस संगठन के भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लिंग ऑफ इंडिया SLI शुरू करने की घोषणा की? तो ये भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रमशिला महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया? तो ये धर्मपाल ने किया था। ठीक है, विक्रमशिला। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके पृथक प्रांत बनाया गया था? तो ये तो 1912 में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप लोग किए होंगे तो आप लोग को एग्जाम में आया होगा। देखिए, बरनाज नामक प्रसंग फसल प्रणाली में जिसमें से 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में। ठीक है, ग्राम सभा के निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसके प्रतिनिधित्व निर्वाचित नहीं होते हैं। निम्नलिखित में कौन से भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? तो ये दोहरी नागरिकता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक कार्यवाही ने अपनी मौद्रिक नीति MPC बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में कौन सा रेपो दर निर्धारित की? तो ये स्पष्ट नहीं है अभी। ठीक है, इसका आंसर मतलब हम नहीं बता सकते। देखिए, यह एक भविष्य की घटना है, आधारित प्रश्न है जिसका निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। रेपो दर का निर्धारण उस समय की आर्थिक परिस्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन में होगा तो ये आपको सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। देखिए, सी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना 1966 में संशोधित किया गया था, वो कोसी समझौता था। ठीक है, कोसी समझौता। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों से प्रमुख निर्माता थे? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिसे जिम्मे दोरजी वांगचुक। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह स्पष्ट नहीं है, यह भविष्य घटना आधारित प्रश्न है जिसका उत्तर उस समय के टूर्नामेंट के परिणाम पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक के कलाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया है? तो ये 1930। ठीक है,
महात्मा गांधी नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की गई थी? तो ये 12 मार्च 1930 को। वायु प्रदूषण संबंधी निम्नलिखित में कथन पर विचार कीजिए। तो कोई भी नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, ये सब सही है, इसका आंसर हो जाएगा। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी भारत पहला बड़ा सत्याग्रह था, बाद में किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो ये 3 कठिया प्रणाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अभी का कथन 1 ए और कथन आर प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाता है। देखिए भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? तो रोहतास में होता है, ठीक है। आप लोग का कितना सही आंसर हुआ है वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बिहार का विकल्प उच्चतम ओजोन निर्माण सही क्रियाविधि स्पष्ट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा। पराबैंगनी और किरणें ऑक्सीजन के अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु के O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिपि को कोई लिपियों को पारिवारिक जनक के रूप में वर्णित किया गया, तो ब्राह्मी लिपि थी। भारत के उपराष्ट्रपति 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा लिखी गई थी? मोहम्मद हामिद अंसारी, जो उस समय के उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। निम्नलिखित मिलान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मॉर्टन पैराडाइज लास्ट और सरोजिनी नायडू द गोल्डन थ्यूरिस्ट, होमर द इलियन, ये बुक है। रॉबर्ट फॉरेस्ट द रोड वाट टोकन, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया देख रेख करता है? तो ये विकेंद्रीकरण के, ठीक है। महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो ये पावा में किया था, पावापुरी में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1993 में 73वें और 74वें संशोधन के बाद भारत में किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? तो ये त्रिस्तरीय संघीय संरचना, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सम्मान दिया जाता है। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान में दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन सोलर इंडिया कब शुरू किया गया? तो ये 11 जनवरी 1910 को शुरू किया। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग के सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक नोबेल पुरस्कार किसने दिया था? तो ये जॉन जे हॉपफील्ड ने दिया था, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान 3 का मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? तो ये LVM-3 और M4 का किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ठीक है, हम करवाए हैं ये सब क्वेश्चन, तो आप लोग किए हैं क्लास, तो आप लोग को तो पता ही होगा। 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न किनको सम्मान किया गया? तो ये तो कुमारी स्वामी कामराज को, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 63 पे थे ना। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि 21 जून 2025 को 11वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कितने देशों में भाग लिया था? तो ये स्पष्ट नहीं है, यह एक भविष्य की घटना है, इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या की घटना के बाद पता चलेगा, ठीक है। बिहार का आधिकारिक राज्य का पक्षी कौन है? तो ये घरेलू गौरैया है, ठीक है, घरेलू गौरैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो ये चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के कारण बनाया गया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो AI एक्शन शिखर सम्मेलन, ठीक है, AI एक्शन शिखर सम्मेलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 14 मई 2025 को भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये स्पष्ट नहीं है, तो ठीक है, ये स्पष्ट नहीं है। पहले तो रामकृष्ण गवई थे, तो अभी में संजय करके नाम है, संजय कृष्णमूर्ति शायद नाम है, नहीं कृष्णमूर्ति नहीं नाम है, संजय मिश्रा शायद नाम है, संजय मिश्रा, ठीक है। 92 मतलब कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया। देखिए 68 क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी की परतों के सबसे भीतर सबसे बाहरी क्रम में सही ढंग से दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन करवाए हुए। देखिए सबसे भीतरी से सबसे बाहरी पूछ रहा है, तो पहले भीतर में हो जाएगा क्रोड, फिर मेंटल, फिर भूपट्टी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसाय है? तो ये विनिर्माण, ठीक है। भारत के किस संस्कृति में 2021 में यूनेस्को की मान्यता की मूर्ति संस्कृति विरासत के प्रतिनिधित्व सूची में जोड़ा गया? तो ये दुर्गा पूजा को, ठीक है, दुर्गा पूजा को 2021 में संस्कृति विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में जोड़ा गया था। अब चलते हैं 71 नंबर। NHPC लिमिटेड स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में एक तीस्ता पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में। आप लोग क्वेश्चन मतलब मिलाते जाइएगा कितना सही हो रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा आप लोग का कितना सही हो रहा है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के निम्नलिखित में कौन सा उपशीर्षक दिया गया है? तो ये तेज अधिकारी समावेशी सतत विकास का, ठीक है। बिहार सीमा कितने भारतीय राज्यों में लगती है? तो ये 3, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगती है। देखिए
सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय आंदोलन के दौरान देशभक्ति भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना के कौन से द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया, तो बाद में अंग्रेजों भारत द्वारा इसे दबा दिया गया। तो ये बिहार सत्याग्रह समाचार था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था, जिसने विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी चिन्हित किया? तो एक श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर समान ज्ञान एवं विज्ञान एवं गणित आ गया। ठीक है, तो देखिए K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या C+6 होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की संख्या 6 होती है। चलिए आप चलते हैं यहाँ पे 77वें अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणु की संरचनात्मक व्यवस्था को अलग अलग होती है, इन्हें रूप में जाना जाता है समायवी इसे बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये पोटेशियम है। ठीक है, पोटेशियम, ये क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। ठीक है, बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं तो उसका आयतन कम कर रहते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव होता है? तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अपचयन यानी रिड्यूस कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके विकसित किया गया था? मतलब मानव सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था। देखिए पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाती है जहाँ भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये हाइपोसेंटर कहलाती है। देखिए सतह पर भूपट्टी के भीतर लावा ठंड होने के जमने पर वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो ये अग्नेय चट्टान कहा जाता है, अग्नेय चट्टान। देखिए किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के मुक्त होने के किसी वस्तु का न्यूनतम गति क्या कहलाती है? पलायन वेग कहलाती है। समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है अपसारी विकास। हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में अलग अलग युग पहचान कीजिए। तो ये रावी हिमाचल उत्पन्न होती है, देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। ठीक है, द्रव्यमान m और v की वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा सही सूत्र क्या है? तो ये K = 1/2 mv²। ठीक है, गतिज ऊर्जा 1/2 mv² और स्थिर ऊर्जा पूर्ता तो mgh हो जाएगा। ठीक है, सूर्य द्वारा पृथ्वी गर्म करने की उष्मा को स्थानांतरित करने की कौन सी विधि उत्तरदायी है? तो ये विकिरण यानी रेडिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत को ओजोन परत की सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी की विकिरण अधिकांश भाग सब अवशोषित करती है? तो समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देख लीजिए, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा के पानी में जाते समय मुड़ जाता है? तो अपवर्तन। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन। 91 देखिए, किस वस्तु के अपनी गति अवस्था को परिवर्तन विरोध करने के प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ये जड़त्व कहते हैं यानी इनर्शिया। एक छोटी आयाम वाले सर्वलोलक के लिए उसका काल मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जाए? तो ये लंबाई द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेंज का नियम। देखिए लेंज का नियम के प्रेरित विद्युत धारा को वर्णन करता निम्नलिखित में से कौन सा नियम प्रत्याशित परिणाम है? तो ये ऊर्जा। ठीक है, 94 देख लीजिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण दृश्य एवं प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के वर्णन करता है जब इनमें से टकराता है तो उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है, अनुवांशिक में जो जीन वैकल्पिक रूप से के शब्द हैं वो एलील है। ठीक है, मानव पाचन प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? तो आमाशय में होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है ये अणु मस्तिष्क है। कार्बन 14 के अर्ध आयु इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो ये इसे रेडियो कार्बन डेटिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट में आरएनए अणु के विश्लेषण की अभिक्रिया को रूप में जाना जाता है। तो ये प्रतिलेखन में। ठीक है, संवहनी पौधे जाइलम का कार्य करता है, जड़ों में पत्तियों में जल एवं घरेलू खनिज परिवहन द्वारा। ठीक है, देखिए इसमें 150 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 150 क्वेश्चन है। अब इधर देख लीजिए, हम 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग करवा ही दे क्या? तो बहुत लेट हो जाएगा, मतलब बहुत समय लगेगा इसमें। चलिए करवा ही देते हैं। देखिए संवहनों पौधे के जाइलम परत में कार्य करता है। तो ये हो जाएगा 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं जड़ों एवं पत्तियों के जल द्वारा। ठीक है, अब देखिए अब ये सब देखिए आप लोग मतलब हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। ठीक है, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप ये PDF दे देंगे तो वहाँ मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको क्या करवाएं आप लोग मिला लीजिएगा अपने से खुद मिला लीजिएगा आप लोग। कितना सही हो रहा है ये आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग जरूर कमेंट करिए आप लोग का कितना सही हुआ, तो तब हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें कट ऑफ लाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।